रात 1:30 बजे उस दिन बुलाया था गुरुजी ने और मंच के ऊपर बुलाया था। और मुझे खुद उस दिन पता नहीं है कि जो मैंने डांस किया गुरुजी ने गीत गाया मेरे लिए पंजाबी नचना मोहन के साथ आज मैंने नच लेंदे। और मुझे भी कुछ होश नहीं है वो मैं कैसे नाचाऊं, ये गुरुजी की कृपा है। भगवान ने कुछ बात भी की थी आपसे? नहीं, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप बागेश्वर धाम गए हो, तो मैंने बोला हाँ जी मैं पहली बार बागेश्वर धाम भी होकर आया हूँ। तो कह रहे अच्छा तो क्या नाम है, मैंने नाम बताया मेरा रघुवीर सिंह। मैं क्या धाम आऊँगा, तो कह रहे अच्छा आपने बड़े खुश हुए गुरुजी कि धाम हो के आए हो। मैंने बोला जी मैं अर्जी बांध के आ गया हूँ। तो कह रहे ठीक है बहुत अच्छी बात है। फिर बड़े खुश हुए गुरुजी। उन्होंने बोला कि अपनी माला मेरे गले में डाल दी, जो उनके गले में माला थी वैसे वो रखते नहीं है, तो थोड़ी देर में उतार देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट, पता नहीं उस घंटा 1.5 घंटा वो माला रखी हुई जो उन्होंने दास को पता नहीं चला कब मेरे गले में डाल दी। और माला मैंने अभी भी संभाल के मंदिर घर में रखी हुई है, उसकी पूजा करते हैं हम। मैंने तो 2 बोतल शराब की पीने के लिए घर रख कर आया था अपनी अलमारी में। हाँ कि अब यहाँ से ठीक नहीं हुए ना तो फिर पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं क्यों अब जो सही बातें बताऊं। और बालाजी ने मेरे पे कृपा कर दी कि मेरी शराब बंद करा दी और मेरे पे ऐसी कृपा कर दी। बाद में मैंने फ्री में किसी को दे दी, 2 बोतल फ्री में दे दी। और आज भी मुझे उन्होंने अपने हाथ से विभूति दिया है, अंदर राम दरबार में मुझे अपने हाथ से विभूति दी है। और हाँ मैं दर्शन करके आया हूँ, तो इसलिए दर्शन करने से मेरी आत्मा को ना बहुत खुशी मिलती है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों अभी हमें बागेश्वर धाम में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बागेश्वर धाम सरकार के अति प्रिय शिष्य। आप सभी अगर सोशल मीडिया के माध्यम से गुरुजी की कथाओं को देखते होंगे, गुरुजी के वीडियोस देखते होंगे या टीवी में देखते होंगे तो आप सरदार जी को जानते ही होंगे। आपने देखा ही होगा इनको डांस करते हुए। बल्ले 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 के नाम से सरदार जी फेमस भी हैं, वायरल भी हैं। गुरुजी के साथ में आपने डांस करते हुए हर कथाओं में आप सरदार जी को देखते होंगे डांस करते हुए, बल्ले बल्ले करते हुए। सरदार जी से बहुत सारी बातें करेंगे हम, कब से जुड़े हैं बागेश्वर धाम से, कैसे जुड़े और बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद इनको क्या लाभ हुआ, बहुत सारी बातें करेंगे और इनके वायरल होने की भी बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सरदार जी से जानेंगे। सरदार जी आपको गुरुजी ने कब और कहाँ बुलाया था अपने पास? गुरुजी ने मुझे बुलाया था रोहनी में 19 अगस्त 2022। हाँ। वो वहाँ मेरी तबीयत खराब थी, मैं सत्संग सुनने जाता था। अच्छा। और 7 दिन की भागवत कथा थी। हाँ। तो वहाँ कथा में मैंने जैसे सुनने गया तो रात 1:30 बजे कृष्ण का जन्मदिन के बाद मेरे को बुलाया था। अच्छा। तब मेरे को सुनाई वगैरह दे रहा था कानों से, और शरीर में दर्द वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही, तबीयत ख़राब थी। मगर मैंने प्रण कर लिया था कि 5-7 दिन की कथा पूरी सुननी है। अच्छा। और कथा सुनकर ही जो है फिर जाऊंगा। और रात 1:30 बजे उस दिन बुलाया था गुरुजी ने और मंच के ऊपर बुलाया था। और मुझे खुद उस दिन पता नहीं है कि जो मैंने डांस किया गुरुजी ने गीत गाया मेरे लिए पंजाबी नचना मोहन के साथ आज मैंने नच लेंदे। और मुझे भी कुछ होश नहीं है वो मैं कैसे नाचाऊं, ये गुरुजी की कृपा है। और ये बालाजी की कृपा से ही मुझे जल्दी बुला लिया। मैंने अरदास की थी बालाजी के चरणों के कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने हैं और दर्शन करवा दो, तो ये बालाजी की ही कृपा है। अच्छा, कैसे गुरुजी ने आपको अपने पास बुला लिया? क्या क्रियाकलाप आप उस समय कर रहे थे? आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे या क्या कर रहे थे उस समय? मैं वैसे बैठा बैठा राम का नाम ले रहा था। राम को मेरे पास मैं बिना देखे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता। वहाँ बुक देख के पढ़ सकता हूँ। और अपना राम 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 जैसे बोलते हैं ना, राम राम करो, राम का नाम लो, तो मैं राम का ही नाम ले रहा था। और मैंने 2-3 दिन पहले मंदिर जाके हनुमान जी मंदिर से प्रार्थना की थी कि मुझे संत के नज़दीक से दर्शन करवा दो। तो वो कृपा यही हुई कि राम राम करने से ही क्या नाम, जितना राम राम करो बोला था ना, राम राम करने से ही जो अर्जी लगती है, जब पर्चा बनता है वो मुझे पर्चे वर्चे से तो कोई वो नहीं था पता कि पर्चा बनना है या नहीं बनना। और मगर मैंने जो राम राम जैसे करता रहा मैं खाली नहीं बैठा, बस राम राम करता था। गुरु जी की जो उनके वाईफाई है उसमें आ गया और था तो मैं परेशान, कभी उठ जाता कभी बैठ जाता, कभी ना चले तो कभी बैठ जाता, क्योंकि पूरे शरीर में ही दर्द हो रही। बैठने की स्थिति में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और इतनी भीड़ में मैं कभी बैठ भी नहीं सकता, मगर मजबूरी है, मैं बैठना ज़रूर है। क्योंकि अब जब तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ से कथा से ही जहाँ तो शरीर ठीक होगा या कुछ तो कुछ लाभ होगा। पर भगवत कथा ऐसी है, भगवत कथा सुनने से
प्रभु श्री राम का नाम लेने से शरीर में काफ़ी मतलब फर्क पड़ जाता है और कृपा हो जाती है बालाजी की, क्योंकि राम ही का नाम जहाज है, चढ़े सो तेरे पार। राम का नाम बहुत बड़ा है, जो इस जहाज में राम नाम रूपी जहाज में बैठ जाता है ना, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो इसलिए राम ने हमारे पे कृपा कर दी। अच्छा, गुरुदेव भगवान ने कुछ बात भी की थी आपसे? नहीं, उन्होंने मुझे पूछा था कि आप बागेश्वर धाम गए हो, तो मैंने बोला हाँ जी, मैं पहली बार बागेश्वर धाम भी होकर आया हूँ। तो कह रहे अच्छा, तो क्या नाम है, मैंने नाम बताया मेरा रघुवीर सिंह। मैं क्या धाम आऊँगा? तो कह रहे अच्छा, आपने बड़े खुश हुए गुरुजी कि धाम हो के आए हो। मैंने बोला जी मैं अर्जी बांध के आ गया हूँ। तो कह रहे ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बड़े खुश हुए गुरुजी। उन्होंने बोला कि अपनी माला मेरे गले में डाल दी। जो उनके गले में माला थी वैसे वो रखते नहीं है, थोड़ी देर में उतार देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट, पता नहीं उस दिन घंटा 1.5 घंटा वो माला रखी हुई, जो उन्होंने दास को पता नहीं चला कब मेरे गले में डाल दी। और माला मैंने अभी भी संभाल के मंदिर घर में रखी हुई है, उसकी पूजा करते हैं हम, मंदिर में रखी हुई है। हाँ। अच्छा, सरदार जी का परिचय तो मुझे लगता है कि आप इनको अगर यूट्यूब पर देखते हैं वीडियोस तो बहुत सारे इनके इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे। इनका परिचय शायद पूछना मुझे नहीं लग रहा है सही, लेकिन फिर भी हम पूछेंगे, क्योंकि आप सभी को बताना में हमारा लक्ष्य है कि बागेश्वर धाम सरकार से कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ से भक्त जुड़ रहे हैं, ये हमारा छोटा सा लक्ष्य है। तो हम बागेश्वर धाम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के अति प्रिय शिष्य सरदार जी का हम परिचय जानना चाहेंगे। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ तो वैसे पंजाब से, बाकी अब मैं दिल्ली रहता हूँ और मैं पूजा पाठ तो शुरू से करता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाते सेवा करता हूँ। बाकी मैं निरंकारी बाबा का भक्त था, पूरा उनका ज्ञान लिया हुआ था। वहाँ सत्संग सेवा सिमरन करते थे, घर में भी मैं सत्संग कराया करता था, लंगर भी कराया करते थे। मगर बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद हमारे को तकलीफ हुई है कि हाँ, उनके जाने के बाद बहुत तकलीफ हुई है परिवार के अंदर। पता नहीं क्या किसी ने कर दिया ये अभी समझ नहीं आया, और गुरु जी से मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। हाँ, इस बारे में बात हो नहीं पाई, मगर मैंने महसूस किया जब मेरा ठीक हो गया हूँ मैं, तो मैं ज़्यादा उनके पीछे नहीं पड़ता कि बात करने हूँ, और पूछूंगा जब कभी मौका लगेगा तो पूछेंगे कि हमारे साथ कैसे हुआ। हमने तो ज्ञान लिया हुआ था, हम सत्संग जाते थे, सेवा करते थे, सिमरन करते थे, और हम किसी का कोई बुरा नहीं करते, इसलिए हम सत्संग से जुड़े हुए थे। और जहाँ भी धार्मिक जगह होती है मैं वहीं जाता हूँ, मैं सिर झुका के जाता हूँ, मत्था टेकता हूँ, क्योंकि जो आजकल जो कल युग है, कल युग के अंदर परमात्मा को मानना बहुत जरूरी है, और परमात्मा है, और ये सारी कायनात जो भी बनाई है प्रभु श्री राम की बनाई हुई है। तो इसलिए हमें सेवा सिमरन सत्संग जब करना चाहिए, और जो भी धार्मिक जगह है उसमें जाकर हमें अपना सिर झुकाना चाहिए। तो वो परेशानी मुझे गुरु जी के जाने के बाद आई, उसके बाद बहुत बड़ी परेशानी आई। तो वहीं से मेरे को आवाज़ आई, प्रभु ने आवाज़ दी कि वहाँ बालाजी के जाओ। अच्छा, पहली बार आपको कब और कैसे पता चला कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम एक स्थान है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी हैं, जहाँ जाने के बाद हमारी समस्या दूर हो सकती है? कैसे पहली बार आपको कैसे पता चला? ऐसा मैं हरियाणा में एक बुलेट बाबा के नाम पे बाबा था, वहाँ का भी वीडियो देखा, तो वहाँ भी मैं गया, वो झाड़ा लगाता था। तो वहाँ भी जब गया तो भीड़ तो बहुत थी, उन्हें हल्का सा ऐसे झाड़ा लगाया, भीड़ में मैं लाइन में लगा, मगर वहाँ भी 2-3 दिन जाना पड़ता। वो भीड़ में वो बाबा भी जो है ना बेचारा ऐसे घबरा गया कि छत पे चढ़ के ऐसे आशीर्वाद लोगों को देने लग गया। फिर मैंने एक ही दिन गया था वहाँ के बाद मैं किसी और जगह गया, माता जैसे होती हैं चौकी लेती हैं, किसी माता के स्थान पे गया, और माता के स्थान से उन्होंने बताया कि तुम्हारे ऊपर बहुत मतलब किसी ने कुछ कर रखा है, ऐसा है, पर वो ठीक होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो वीडियो आ गया 2022 में, इनका वीडियो आया। आजकल मोबाइल में वीडियो देखते हैं, तो हमारे बच्चों ने वीडियो देखा, और वीडियो देख के फिर जब उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे गड़ा गाँव में बागेश्वर धाम के नाम से है, बाबा जी के नाम आया, तब उन्होंने बोला कि वहाँ चलते हैं। मैं कि वहीं चलते हैं, वहाँ से हम ठीक हो सकते हैं। और ये अंदर से आवाज़ भी कुछ प्रभु ने दी थी, परमात्मा ने, कि आप वहाँ जाओ, क्योंकि दवाइयाँ जब असर नहीं करती ना शरीर में, जब दवाइयाँ असर नहीं करती, आदमी कहीं ना कहीं हाथ पैर मारता है, इधर उधर जाता है। तब माता जी की ऐसी इधर उधर माता जी की भी कृपा ऐसी हो गई कि हमें वीडियो मिलने से पता चला कि गड़ा गाँव में अपना ये बालाजी का मंदिर है। वैसे हृदय में आवाज़ आई थी कि बालाजी जाना, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे बालाजी कौन से बालाजी जाए। तो जब गुरु जी के बारे में सुना ना, इन्होंने बताया कि ना से रोग हरेशा पीरा, जब तो निरंतर हनुमान पीरा, हनुमान जी का पाठ करने से भी रोग जाते हैं। और गुरु जी के मुख से सुना कि वहाँ अर्जी बांधो, अर्जी बांधो, अर्जी बांधने से घर के क्लेश दूर होते हैं। तब वो वहीं से माता जी की भी कृपा हुई, क्योंकि जब आदमी इधर उधर जाता है तो फिर
कहीं ना कहीं को रास्ता मिलता है। तो वीडियो के माध्यम से आए हम, 2022 में जो वीडियो देखा उसके माध्यम से यहाँ पहुँच पाए। कितने दिन हो गए आपको बागेश्वर धाम में आए? अब ये दूसरा साल चल रहा है। 2 अगस्त को जो है यहाँ आए थे हम, जो अर्जी बांधी थी, और 24 अगस्त को इनके नियम का पालन किया था। इनके नियम का पालन 24 अगस्त को किया था, और उसके बाद फिर 2 अगस्त को आगे जब अर्जी बांधने के बाद गुरुजी के दर्शन हुए थे। थोड़े से भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ, तो भीड़ के अंदर रुकना बड़ा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हमने दर्शन करके चले गए। फिर वहाँ कथा के बारे में दिल्ली में पता करा कि रोनी में कथा है, और कथा के बारे में फिर हमने सोचा कथा करते हैं, उसके बाद देखते हैं और कथा सुनना शुरू कर दें। अच्छा गुरुजी की कितनी कथाओं में आप गए होंगे? भाई कथा अब दूसरा चल रहा है मेरे हिसाब से। मैंने एक दिन अभी डायरी लगा के उसमें लिखता हूँ। हाँ, डायरी में लिखता हूँ। 27-28 कथा हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, 27-28 कथा हूँ। अब ये वाली अलग हो, कम से कम 27-28 कथा हो चुकी है। धाम पर कितनी बार आ चुके होंगे आप? धाम में मेरी 13-14वीं पेशी है। अच्छा। हाँ, अभी जैसे 21 पेशी करनी है ना, 14वीं बार मैं आ चुका हूँ। आपका पर्चा बना? ना, मेरा पर्चा नहीं मैं बनवाता, तो ना पर्चे की मुझे लालच था। मुझे सिर्फ गुरुजी के दर्शन और जो मेरी समस्या थी ना वो जो हल हो गई, तो इसलिए मैं पर्चे के चक्कर में नहीं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है केवल गुरुजी के दर्शन के लिए आते हैं, बालाजी सरकार के दर्शन के लिए आते हैं, नहीं तो यहाँ ज़्यादातर लोग उनकी मन की लालसा होती है कि हम चल रहे हैं दिव्य दरबार में शामिल होंगे, हमारा पर्चा बनेगा। ऐसे लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे सरदार जी, जो लोग सिर्फ ये सोच के आते हैं कि हम चल रहे हैं हमारा पर्चा बन जाए है भगवान, उनके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, वो लोग जो है ना क्या सोचते हैं, भक्ति नहीं करते। भक्ति की तरफ जाना चाहिए। जब मैंने भी बालाजी से अरदास की थी, और ये जो एक तो जो सत्संग है ना, ये आत्मा की खुराक है। सत्संग हम करेंगे तो ये हमारी आत्मा को खुराक मिलती है। हमें बालाजी की आगे अरदास करनी है। मैंने बालाजी से ही अरदास करी थी पहले कि बालाजी मुझे ठीक करना, जो मेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है इसको आपने ठीक करनी है। और मैं आपको सही बताऊं, मैंने तो 2 बोतल शराब की पीने के लिए घर रख कर आया था अपनी अलमारी में। हाँ, कि अब यहाँ से ठीक नहीं हुए ना तो फिर पीना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं अब जो सही बात है बताऊं। और बालाजी ने मेरे पे कृपा कर दी कि मेरी शराब बंद करा दी, और मेरे पे ऐसी कृपा कर दी। और बाद में मैंने फ्री में किसी को दे दी, 2 बोतल फ्री में दे दी, होली पे दिया। जब यहाँ से जाने के बाद, होली 3-4 महीने बाद आती है ना, वो जो अगस्त के बाद जब होली है तब दे दी मैंने, फिर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि ऐसे मेरा जीवन बर्बाद होता है। तो बालाजी ने मेरा जीवन जो है बदल दिया है, और गुरुजी के स्थान पे आके हमें पूरा वैष्णव बना दिया। तो सरदार जी ने अपनी जो शराब इन्होंने रखी थी वो किसी को ऐसे ही दे दिया। अच्छा सरदार जी, बागेश्वर धाम सरकार से आप एक छोटा सा बहुत प्यारा सा सवाल है, बड़ी ईमानदारी से आपका जवाब चाहूँगा, कितना मानते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को? अरे वो मेरे हृदय सम्राट बन चुके हैं। अब मैं रात को जो सो के उठता हूँ ना तो मेरे सामने ही होते हैं। हाँ, अब मैं उनके बिना रह नहीं सकता। वो मेरे भगवान है। मैं उनको प्रभु श्री राम की तरह मानता हूँ, और जो मेरा गुरु जी है ना, पहले गुरु जी, वो ही मुझे उनके अंदर दिखाई देते हैं। इसलिए मैं उनको प्रभु श्री राम और गुरु नानक देव जी से कम नहीं मानता। मेरे लिए स्वयं गुरु नानक देव जी हैं। स्वयं मेरे जो गुरु जी पहले थे ना वही मुझे मिल गए हैं, और मैं उनको भी बहुत प्यार करता था। उनका भी पगला था, और इनका मैं ज़्यादा पागल हो गया हूँ। इनका जो जैसे पगला बोलते हैं गुरु जी, मेरे पागलों, मैं उनके दर्शन के बिना मतलब रह नहीं सकता। और कथा में इसलिए जाता हूँ, मुझे उनकी कथा पसंद आ गई। कथा सुनाने का तरीका बहुत अच्छा उनका। हाँ, तो इसलिए वो मेरे हृदय सम्राट है। मैंने उनको बोल भी दिया था एक जगह, शायद टिकमगढ़ बोला था कि आप मेरे हृदय सम्राट हो, तो हंसने लग गए थे। और मुझे भी प्यार करते हैं वो गुरु जी, मुझे भी बहुत प्यार करते हैं। और प्यार तो पब्लिक को भी बहुत करते हैं, थोड़ा सा लोगों को डिसिप्लिन नहीं करते। अगर हम सब्र और शांति, हमारे अंदर सब्र और शांति हो ना, वो एक एक को मिलते हैं। आज भी मुझे उन्होंने अपने हाथ से विभूति दिया है, अंदर राम दरबार में मुझे अपने हाथ से विभूति दिया। अच्छा। और हाँ, मैं दर्शन करके आया हूँ, तो इसलिए दर्शन करने से मेरी आत्मा को ना बहुत खुशी मिलती है। और मुझे स्वयं भगवान, मेरे भगवान ही है वो। हाँ। अच्छा सरदार जी, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद चाहे आपके अंदर चाहे आपके परिवार के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या परिवर्तन, आपको परिवर्तन कुछ दिख रहा है? अरे एक तो परिवर्तन ये हो कि अब हमारे जब से हम जुड़े हैं ना, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। सबसे बात हॉस्पिटल नहीं गया। और मैं भी पहले बहुत दवाइयाँ देते थे ना जैसे डॉक्टर, मैं सिर्फ अभी आधी गोली खाता हूँ शुगर की। सेना हमारी रखवाली कर रही है। हाँ, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सरदार जी, जो लोग बोलते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं, शक्तियाँ नहीं होती हैं, बागेश्वर धाम को मानते नहीं है कि यहाँ कुछ नहीं होता, ये सब अफवाह है, झूठ बोला जाता है, वहाँ पर जाने के बाद पैसे मांगे जाते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, मैं जब से आया हूँ ना,
मेरे से 1 रुपया नहीं मांगा उन्होंने। और देखो मैंने जो पहले जो बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, जो छोटे मोटे लोग हैं देखो 8,000 10,000 12,000 15,000 9,000 पहले पैसा लेते हैं, फिर वो छोटा मोटा जो करते हैं ना उनसे आराम नहीं आता। और ये सच्चा दरबार बागेश्वर धाम का, गुरुजी पैसा नहीं मांगते, 1 भी रुपया नहीं मांगते। सिर्फ नारियल जो है, जो उनकी नियम है, नियम को मानना चाहिए। और जो जैसे नारियल जो बांधते हैं उनका जो नियम के हिसाब से वो बांधने हैं। और जो लोग झूठा इल्जाम लगाते माँ नहीं होते। पिछले साल भी मैं शादियों में आया था और देखा खुद। और ये गरीबों के भगवान है, मसीहा हैं। एक और कल जो के राजा हनुमान जी हैं और एक गुरु जी जो है ना, ये गरीबों के मसीहा हैं। ये भगवान है, इसमें कोई शक नहीं है। और इनकी दया दृष्टि जिस पे पड़ जाती है ना, उसके बारे में न्यारे हो जाते हैं। अच्छा सरदार जी, आप तो हर कथाओं में जाते हैं, एक बस छोटा सा 30 सेकंड और आपसे बात करना चाहूँगा। गुरुदेव भगवान बड़ी प्यारी प्यारी लाइंस बोलते हैं अपने भक्तों को हंसाने के लिए। हाँ। तो कोई उनकी एक लाइन अगर आपको याद हो, जैसे वो बोलते हैं ठठरी के बरे, ऐसी बहुत सारी लाइंस बोलते हैं अपने भक्तों को हंसाने के लिए, कोई एक लाइन अगर आपको याद हो तो एक लाइन गुरु जी की। अच्छा, गुरुजी की जो लाइन है ना, जो ठटरी के बारे में, उसका शब्द तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक नक कटा बोलते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है। उनके मुखारबिन से ना मुझे हर शब्द अच्छा लगता है। और वो हंसाने से क्या है, एक तो संगत में बंदा बोर नहीं होता। हम कई इतने जितने घंटे हम उनकी कथा में बैठे हैं ना, इतने घंटे हम जहाँ सत्संग करते कभी इतने बैठे ही नहीं घंटे, इनका इंतजार करने थे, वो महसूस भी नहीं होता और बोर नहीं होते। इनकी जो अपना बोलने का तरीका है ना, प्यार भरा बोलने का तरीका, बहुत बड़ा प्यार का तरीका, उससे हम बोर नहीं होते। और देखो बोलते हैं नाचने के लिए बोलते हैं, और उठो अपना हो जाओ पागल, जिनकी जो बातें हैं हो जाओ पागल और मेरे पागलो। और वो बहुत अच्छी प्यार लगता है इनका, बहुत प्यारी प्यारी बातें लगती हैं इनका। तो मुझे हर शब्द ही अच्छा लगता है। मैं क्या बताऊं कि मुझे जो मैंने कभी ज़िंदगी में इतनी देर बैठा नहीं हूँ कथा में, और इनकी कथा मुझे बहुत लाइक करता हूँ, बहुत पसंद आई है। कि उदाहरण दे के समझाते हैं, जो भी एग्जाम्पल है ना, जैसे सब हर चीज़ के ऊपर, घर गृहस्थी के ऊपर, रिश्तेदारी के ऊपर एग्जाम्पल दे के समझाते हैं गुरुजी। और मुझे तो बेहद कथा पसंद है, इसीलिए मैं बिना कथा के इनकी रह नहीं सकता। बिल्कुल, हम आपकी भावना को समझ सकते हैं। चलिए सरदार जी को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। जितने भी सनातनी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि रोज़ स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करें, और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, बागेश्वर धाम की जय, सतगुरु बाबा की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।